स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यापम की सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और जो एग्जाम चल रही है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम उसमें भी योजनाओं से संबंधित हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन योजनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो सभी इसमें है और हमने 100 प्रश्न तैयार किए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार के निर्णय लेने में उनकी भूमिका को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध है बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का है विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करना और प्रोत्साहन देने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये सभी योजनाएं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली योजना देखते हैं, आहार अनुदान योजना किन जनजाति समूह के लिए है? तो आहार अनुदान योजना जो है बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति की महिलाओं को पोषण के लिए 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, उषा किरण योजना का उद्देश्य क्या है? उषा किरण योजना का उद्देश्य है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना। अगला है, शौर्य दल योजना का गठन क्यों किया गया है? शौर्य दल योजनाओं का गठन किया गया है महिला और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकना तथा जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनाओं में महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावधान है? इसका आंसर होगा उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जननी एक्सप्रेस योजना किस लिए शुरू की गई? मुख्यमंत्री जननी एक्सप्रेस योजना जो है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को आपातकालीन स्थिति में निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में महिलाओं को क्या लाभ मिलता है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा सुविधा प्रदान करना आदि लाभ मिलते हैं। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में शौर्य दल का गठन किस स्तर पर किया गया? शौर्य दल का जो गठन किया गया ग्राम और वार्ड स्तर पर किया गया। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का प्रमुख लक्ष्य है युवाओं को कौशल विकास के साथ साथ काम के दौरान प्रशिक्षण और मासिक भत्ता देना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ किसे मिलता है? मुख्यमंत्री मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा जिसमें अभियांत्रिकी, चिकित्सा, विधि आदि की शुल्क सरकार द्वारा भरना है। अगला प्रश्न है, गांव की बेटी योजना का लाभ लेने के लिए 12वीं में कितने अंक अनिवार्य है? तो गांव की बेटी योजना का लाभ लेने के लिए 12वीं में 60% या उससे अधिक अंक अनिवार्य है। गांव की बेटी योजना से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली शिफ्टों में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिभा किरण योजना किस क्षेत्र की छात्राओं के लिए है? तो प्रतिभा किरण योजना जो है शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए है। अगला प्रश्न, एकलव्य शिक्षा विकास योजना का संबंध किससे है? एकलव्य शिक्षा विकास योजना का जो संबंध है वो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने से है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वयं का उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। इन सभी प्रश्नों में जो है आपको योजनाओं से संबंधित सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न,
मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य है कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं और रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना का उद्देश्य क्या है? निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना का उद्देश्य है सभी शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त में किताब उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, सुपर 5000 योजना का संबंध किससे है? सुपर 5000 योजना का संबंध 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण शुल्क देना। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत निरामयन मध्य प्रदेश योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना कवरेज मिलता है? आयुष्मान भारत के तहत प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार कवरेज प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का लाभार्थी कौन होता है? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार होते हैं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना का उद्देश्य है जन्मजात हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार कराना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना का उद्देश्य है गरीब, जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों की बेटियों या विधवाओं का सामूहिक विवाह कराना। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य है 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के निराश्रित वृद्धजनों को मासिक आर्थिक सहायता देना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ कौन उठा सकता है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ जो है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री संबल योजना किस वर्ग के लिए है? तो मुख्यमंत्री संबल योजना जो है असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जन कल्याण या संबल योजना के तहत प्रसूति सहायता के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो मुख्यमंत्री जन कल्याण या संबल योजना के तहत प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो कि 2 किस्तों में दी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ किसे मिलता है? राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, जीवन शक्ति योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई थी? जीवन शक्ति योजना जो है शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मास्क बनाने का काम देकर रोजगार प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई 2020 में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसान को राज्य सरकार से प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि मिलती है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार से प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि प्रदान होती है। अगला प्रश्न है, भावांतर भुगतान योजना का उद्देश्य क्या था? भावांतर भुगतान योजना का उद्देश्य था किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना, मंडी मूल्य और मॉडल विक्रय दर के अंतर का भुगतान करना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषक उद्यम विकास योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री कृषक उद्यम विकास योजना का उद्देश्य कृषि उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए किसानों के बच्चों को ऋण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, बलराम ताल योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? बलराम ताल योजना का संबंध खेत में जल संरक्षण और सिंचाई क्षमता को बढ़ाने हेतु खेत तालाब निर्माण के लिए अनुदान देना है। अगला प्रश्न, किसान मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सौर पंप योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री सौर पंप योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेट पर अनुदान देना। अगला प्रश्न, ई उपार्जन योजना का उद्देश्य क्या है? ई उपार्जन योजना का उद्देश्य फसलों की खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का मुख्य लाभ क्या था? मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ था सहकारी बैंकों से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण पर बकाया ब्याज माफ करना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सभी बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों और कस्बों के बुनियादी ढांचे का विकास करना है। अगला प्रश्न, अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और सीवेज प्रणाली में सुधार करना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आवासहीन परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मध्य प्रदेश ने क्या लक्ष्य रखा? स्वच्छ भारत मिशन के तहत मध्य प्रदेश ने शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाना और ठोस कचरा प्रबंधन में सुधार करना आदि लक्ष्य रखे हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभार्थी कौन है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर जिन्हें कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता ऋण योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना का उद्देश्य है छोटे पथ विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करना। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य है वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर में नल से पीने योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य था 12 सड़कों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ना। अगला प्रश्न, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावास योजना का उद्देश्य क्या है? आवासीय छात्रावास योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवास और भोजन के साथ शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवासीय योजना का संबंध किस वर्ग से है? विशिष्ट आवासीय योजना का संबंध है अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु आवासीय विद्यालय संचालित करना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभार्थी कौन है? इस योजना का लाभार्थी अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिन्हें छोटे व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना का लाभ किन्हें मिलता है? विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना का जो लाभ है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के और अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता देना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक रोजगार योजना का लक्ष्य क्या है? मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना का लक्ष्य है पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को स्वयं या उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने में सहायता करना। अगला प्रश्न, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्रों के खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आवश्यक सुविधाएं देना। अगला प्रश्न, गुरु नानक कल्याण योजना का संबंध किस वर्ग से है? गुरु नानक कल्याण योजना का जो संबंध है वो अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और ऋण सुविधा देने से है। अगला प्रश्न,
सहरिया जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है सहरिया जनजाति की महिलाओं को पोषण के लिए 1000 रुपये प्रति माह देना। अगला प्रश्न, अंत्योदय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? अंत्योदय योजना का मूल उद्देश्य समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है। अगला प्रश्न जो है, सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या था? सौभाग्य योजना का उद्देश्य था देश के सभी ग्रामीण और शहरी घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचाना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सौर पंप योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री सौर पंप योजना का उद्देश्य है किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने हेतु अनुदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना का नाम क्या है? सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना का नाम है मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना। अगला प्रश्न, उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य था ऊर्जा की बचत हेतु सस्ते एलईडी बल्ब वितरण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, वन धन योजना का उद्देश्य क्या है? वन धन योजना का उद्देश्य है वनोपज संग्राहक जनजाति लोगों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, अटल ज्योति अभियान का उद्देश्य क्या था? अटल ज्योति अभियान का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का उद्देश्य है किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों और नई तकनीकों की जानकारी देने हेतु भ्रमण कराना। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में एक पौधा लगाओ अभियान किस योजना के तहत शुरू हुआ था? यह अभियान शुरू हुआ था अंकुर अभियान के तहत। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री परिवहन सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री परिवहन सहायता योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने में सहायता करना। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मध्य प्रदेश के कितने शहरों को चुना गया? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मध्य प्रदेश के 7 शहरों को चुना गया, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन है। अगला प्रश्न है, हृदय योजना का उद्देश्य क्या है? हृदय योजना का उद्देश्य है विरासत शहरों के समग्र विकास और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य है शहरी गरीब परिवारों के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंच परमेश्वर योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना और उनके माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यों को गति देना है। अगला प्रश्न, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई प्रमुख योजनाओं का नाम क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई योजना का नाम है घर में ठहरने की योजना या होम स्टे योजना और अन्य पर्यटन विकास योजनाएं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण विकास, किसान कल्याण और गरीब को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। यह क्वेश्चन भी पिछली शिफ्टों में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न है, माँ तुझे प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? माँ तुझे प्रणाम योजना का उद्देश्य है युवाओं को देश प्रेम की भावना से जोड़ने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की यात्रा कराना। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? अटल पेंशन योजना का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्रों के लोगों को वृद्धावस्था में निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का जो लाभ है वह 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को मासिक पेंशन सहायता देना है। अगला प्रश्न, जल अभिषेक अभियान का उद्देश्य क्या है?
जल अभिषेक अभियान का उद्देश्य है जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। अगला प्रश्न, नदी पुनर्जीवन योजना का उद्देश्य क्या है? नदी पुनर्जीवन योजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश की छोटी और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करना और उसमें जल प्रवाह को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री खेत तालाब योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री खेत तालाब योजना का उद्देश्य है व्यक्तिगत खेतों पर तालाब बनाकर वर्षा जल को एकत्रित करना और भूजल स्तर को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चल रही है? मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आपदा सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री आपदा सहायता योजना का उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा से प्रभावित परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य के साथ सिंचाई दक्षता में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल वनांचल सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल वनांचल सेवा योजना का उद्देश्य है दूरस्थ जनजाति और वन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंशिक वेतन क्षतिपूर्ति हेतु नगद प्रोत्साहन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौ संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? गौ संवर्धन योजना का उद्देश्य है राज्य में गोवंश का संरक्षण और संवर्धन करना तथा गौशालाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन अभिभावकों को पेंशन देना जिनकी केवल बेटियां हैं। अगला प्रश्न, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है नागरिकों को सरकारी सेवाएं एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देना। अगला प्रश्न, समाधान ऑनलाइन योजना किस लिए शुरू की गई थी? समाधान ऑनलाइन योजना शुरू की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा सीधे नागरिकों की शिकायत का निवारण करना। अगला प्रश्न, ई शासन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई शासन योजना का मुख्य उद्देश्य है सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य है शिक्षित युवाओं को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है? कृषक उद्यमी योजना का मुख्य लाभार्थी किसान परिवार के वे सदस्य जो कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का उद्देश्य है दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान का उद्देश्य क्या था? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान का उद्देश्य था युवाओं के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करना। अगला प्रश्न, अंकुर अभियान का संबंध किससे है? अंकुर अभियान का संबंध जो है नागरिकों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ मिलता है 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को मासिक पेंशन देना। अगला प्रश्न, ग्राम उदय योजना का लक्ष्य क्या है? ग्राम उदय योजना का लक्ष्य है गांव के समग्र विकास के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करना। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, दीनदयाल रसोई योजना का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल रसोई योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सस्ते दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। अभी हमने मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई सभी योजनाओं के क्वेश्चन को देखा है। इन सभी 100 प्रश्नों में लगभग सभी योजनाएं से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, इसीलिए अब आपको इन योजना से संबंधित सभी प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। इसीलिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर ऐसी अन्य वीडियो लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।